आपने अवकलज के अनुप्रयोग में इसके पूर्व में अध्ययन किया है राशियों के परिवर्तन की दर, वर्धमान और ह्रासमान फलन और सन्निकटन मान के बारे में। इस यूनिट में दो टॉपिक और है हमारे पास, एक स्पर्श रेखा और अभिलंब तथा उच्चिष्ट और निम्निष्ट। जैसा कि अवकलज के अनुप्रयोग का क्लास 12th में कुल अंक 11 डिवाइड है, तो थोड़ा आपको ब्लूप्रिंट पर भी ध्यान देना चाहिए कौन सी यूनिट में कितने अंकों का विभाजन है। यहां पर आप देख रहे हैं कि कुल 11 अंकों में एक अंक के 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, साथ ही 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से कुल 11 अंक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इसके पहले में राशियों का परिवर्तन की दर जो पढ़े हैं, वर्धमान ह्रासमान पढ़े हैं, सन्निकटन मान पढ़े हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि किसी भी रेखा पर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो ढाल होती है वो उस रेखा की प्रवणता कहलाती है। यहां पर आप एक कर्व देख रहे हैं, वक्र देख रहे हैं, जिसका ग्राफ दिख रहा है y=fx का। ये इस पर हमने बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींचा है, साथ ही इस पर हमने बिंदु A से ही एक लंब खींचा है जो इसका अभिलंब कहलाता है। चूंकि हम स्पर्श रेखा का समीकरण यहां पर निकालने जा रहे हैं, यदि इस रेखा की प्रवणता m है तो किसी बिंदु x0 y0 पर रेखा की प्रवणता यदि m है तो उसका समीकरण होता है y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0, जहां m इक्वल टू tan थीटा। चूंकि हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होती है उसको हम यहां पर डेरिवेटिव्स में dy/dx के रूप में लिखते हैं, इसलिए प्रवणता को अब हम dy/dx से व्यक्त करेंगे जो m के बराबर होगी। प्रवणता dy/dx इक्वल टू m। तो इस इक्वेशन में अब हम m के स्थान पर y माइनस y0 इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस x0, m का मान dy/dx रख देंगे, तो ये जो इक्वेशन आएगा ये स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। इसके साथ ही हम अभिलंब का भी समीकरण देखेंगे। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ, यदि आप इसको y माइनस y0 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy/dx कर दें इंटू x माइनस x0, तो ये अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि रेखाएं यदि परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल 1 होता है, ऋण 1 होता है। तो इससे ही आप देखेंगे कि यदि ये अभिलंब का समीकरण आपको बताना है तो इन दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल जो होगा वो -1 आपको मिलेगा। इसलिए ये टेंजेंट एंड नॉर्मल में ये 2 इक्वेशन आपको देखना है। एक हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण और ये अभिलंब का समीकरण। इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे और इसके कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो आपको ध्यान रखना है, जिसमें यदि हम tan थीटा m इक्वल टू tan थीटा लेकर यदि चलते हैं, थीटा इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, तो जो इक्वेशन बनेगा हमारे पास tan थीटा, यानी अब m की जगह हम tan थीटा रखेंगे, थीटा इक्वल टू 0 कोण यदि बन रहा है तो dy/dx भी 0 हो जाएगा।
तब यदि थीटा इक्वल टू 0 है तो y माइनस y0 स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, जो कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लें π/2, तो ये वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तो tan थीटा इक्वल टू 90 इनफाइनाइट हो जाती है, इसलिए x माइनस x0 इक्वल टू 0 स्पर्श रेखा का समीकरण होता है। 1/इनफाइनाइट, आप यहां पर इनफाइनाइट लिखेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लिकेशन y माइनस y0 से होकर x माइनस x0 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो ये लंबवत की कंडीशन में होगा। जब रेखा लंबवत है तो स्पर्श रेखा का समीकरण x माइनस x0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यदि थीटा इक्वल टू 0 है तो y माइनस y0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोटे क्वेश्चन इसमें ज्यादा है, 5 क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये कंडीशन भी याद रखना चाहिए। इसके पश्चात हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक कर्व हम लेते हैं y इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर हमको ज्ञात करना है जिसका x निर्देशांक 3 है। x निर्देशांक 3, ये वक्र है y इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2, जो हमने y इक्वल टू fx से उसको प्रदर्शित किया है। तो इस फलन का सबसे पहले y इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2 का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू 3x² माइनस 3। चूंकि प्रश्न में हमको बोला है कि x निर्देशांक 3 है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, तो dy अपॉन dx में हम x इक्वल टू 3 रखेंगे, मीन्स 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 मीन्स 27 माइनस 3। 27 में से 3 माइनस करेंगे 24, तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। हम इसी के जैसा और एक प्रश्न देखते हैं जिसमें हमको बिंदु ज्ञात करना है। यदि किसी रेखा की प्रवणता दो है तो उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है जो वक्र y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 0 पर स्पर्श करती है। हमारे पास प्रवणता दे दी गई है प्रश्न में, 2 वक्र का समीकरण दिया है y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस पर हमको स्पर्श रेखाओं का समीकरण बताना है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, y जो दिया गया वक्र है इससे स्टार्ट हमको करना है और dy अपॉन dx निकालना है सबसे पहले। क्योंकि प्रवणता जो है उसको हम dy अपॉन dx से ही प्रदर्शित करते हैं, मीन्स dy अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास 2 ऑलरेडी दी है, इसलिए इस इक्वेशन से y प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 से इसको हम लिख सकते हैं -2 अपॉन एक्स माइनस 3। यह इसको अवकलन करने के लिए 2 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर -1 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू -2 इंटू
x माइनस 3 की पावर -2 हो जाएगा, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू 2/x माइनस 3 का स्क्वायर। क्वेश्चन में हमारे पास पहले बताया कि प्रवणता 2 है, तो स्पर्श रेखाओं का समीकरण निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लें। तो इसके लिए dy/dx की वैल्यू 2 आपको यहां पर रखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में दी है। तो 2 इक्वल टू 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, या x माइनस 3 इक्वल टू ±1। देयरफॉर x माइनस 3 जब पॉजिटिव वैल्यू लेकर चले या नेगेटिव वैल्यू लेकर चले, दो वैल्यू आपके पास दिख रही है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है, देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल टू ±1 है। देयरफॉर x इक्वल टू -3 का ट्रांसफर करेंगे तो 1 + 3 बन जाएगा, मीन्स 4, एंड जब हम -1 लेकर चलेंगे, -3 का ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू -1 + 3 2 हो जाएगा। इस प्रकार आपके पास x कोऑर्डिनेट में यहां पर मिल गए, बिकॉज आपके पास जो इक्वेशन है उसके लिए पॉइंट्स निकालना है और फिर स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालना है। तो आपके पास अभी x इक्वल टू 4 के लिए आपके पास y की वैल्यू क्या होगी, तो ये इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। जो दिया गया आपके पास वक्र का समीकरण है, उससे आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू यदि 4 है तो y इक्वल टू 4 - 3 1 हो जाएगा, -2, एंड x इक्वल टू 2 यदि आप यहां पर पुट करते हैं तो 2 - 3 -1 हो जाएगा, -2/-1 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास ये कोऑर्डिनेट मिल गया। इसका पेयर आप बना लेंगे, x y से इस x के लिए आपके पास 4 - 2 और इस x के लिए 2 2 कोऑर्डिनेट मिल गया। हमको उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी प्रवणता 2 है और वो इस वक्र को स्पर्श करती है। तो हमारे पास y माइनस y0 इक्वल टू dy/dx x माइनस x0 स्पर्श रेखा का समीकरण होता है। तो यहां पर आपके पास वैल्यू पुट करना है, यहां पर y माइनस y की वैल्यू इस पॉइंट के लिए यदि आप निकाल लें 4 - 2 के लिए, फिर 2 के लिए अलग से निकाल लेंगे, पहले 4 - 2 के लिए, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू dy/dx x माइनस 4। यहां पर आप dy/dx की वैल्यू भी पुट कर दें। dy/dx हमारे पास 2 है, 2 y + 2 इक्वल टू 2x माइनस 4, एंड इसको लिख सकते हैं आप 2x माइनस y माइनस ट्रांसफर कर दें वहां पर 6 इक्वल टू 0। तो ये एक स्पर्श रेखा का इक्वेशन है। अगेन y माइनस y0 की वैल्यू 2 है, dy/dx की वैल्यू भी 2 है, एंड x माइनस x0 के लिए x0 की वैल्यू 2 है। y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4, ट्रांसफर कर दें 2x माइनस y माइनस 2 का ट्रांसफर करेंगे +2 मीन्स -2 इक्वल टू 0। ये सेकंड। तो आपने ये दो क्वेश्चन अभी देखे, इसमें y इक्वल टू x³ - 3x + 2 वक्र का समीकरण दिया था, x का निर्देशांक 3 था, तो x के
x बराबर 3 के लिए इसकी प्रवणता कितनी हो, तो हमने dy अपॉन dx इक्वल टू 3x² माइनस 3 फाइंड कर लिया था, जो रेखा की प्रवणता है। x इक्वल टू 3 के लिए हमने प्रवणता निकाला कि 24 होगी। सेम क्वेश्चन यहां पर है, किंतु आपको प्रवणता के साथ साथ ये जो वक्र दिया है इसकी स्पर्श रेखाएं ज्ञात करना है, जबकि रेखा की प्रवणता 2। तो आपने फर्स्टली क्या किया, जो फलन था उसको y इक्वल टू -2 x माइनस 3 रेज़ टू द पावर -1 के फॉर्म में चेंज कर लिया और dy अपॉन dx निकाला। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास 2 है, इससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएंगी। x की जो वैल्यू आएंगी उससे आप इस वक्र के समीकरण में रख के y की वैल्यूज निकाल लेंगे। इस प्रकार से आपके पास दो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, 4 - 2 एंड 2 2। 4 - 2 से जाने वाली स्पर्श रेखा का इक्वेशन हम निकालेंगे। तो इक्वेशन ये होता है स्पर्श रेखा का y - y0 इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू x - x0। 4 एंड -2 इसमें पुट करके आप ये इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली 2 से भी स्पर्श रेखा जा रही है, इसलिए अगेन आप y0 और x0 की जगह वैल्यू पुट करके इस सेकेंड इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्पर्श रेखा की प्रवणता और उन रेखाओं के समीकरण भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, जो है अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने का। तो हम देखते हैं अभिलंब का समीकरण के लिए एक और वक्र लेकर चलते हैं हम। सपोज आपके पास वक्र का समीकरण दिया है x रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस y रेज़ टू द पावर 2/3 इक्वल टू 2 के बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण के लिए आपके पास x एंड y की वैल्यू होना चाहिए, तो आप उसे यहां से फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास यहां पर निर्देशांक दे दिया है 1 1, मीन्स जो स्पर्श बिंदु है वो आपके पास है। अब आपको यहां पर इसकी प्रवणता निकालना है। तो दिए गए वक्र का आप x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा 2/3 x रेज़ टू द पावर -1/3। ये फॉर्मूला है हमारे पास, 2/3 -1 करके आप सॉल्व कर लेंगे तो -1/3 आ जाएगा। 3 एकम 3, 2 में से ऋण 3 जाएगा, ऋण 1/3। सेम यहां पर चूंकि y फलन है और x के सापेक्ष हमको इसे यहां पर अवकलन करना है, इसलिए 2/3 रेज़ टू द पावर y रेज़ टू द पावर -1/3 इंटू dy अपॉन dx, और 2 का अवकलन 0 हो जाएगा। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2/3 y रेज़ टू द पावर -1/3 dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका ट्रांसफर करते हैं -2/3 x रेज़ टू द पावर -1/3। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू -x रेज़ टू द पावर -1/3 अपॉन y रेज़ टू द पावर -1/3। dy अपॉन dx इक्वल टू -x अपॉन y टोटल पावर -1/3। बिकॉज यहां पर माइनस पावर आ रही है तो आप इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, मीन्स dy अपॉन dx इक्वल टू -y अपॉन x की पावर 1/3। बिकॉज हमारे पास बिंदु दिया है 1 1, इसलिए इसकी प्रवणता जो हो जाएगी dy अपॉन dx इक्वल टू -1/1 रेज़ टू द पावर 1/3। मीन्स
dy अपॉन dx इक्वल टू -1। यहां आपको केवल प्रवणता पहले निकालना है, dy अपॉन dx की वैल्यू। अब आपके पास नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है वो होता है y माइनस y0, ये अभिलंब का समीकरण लिख रहे हैं, अभिलंब का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता है तो आप लेते हैं y माइनस y0 dy अपॉन dx x माइनस x0। यदि इसी क्वेश्चन में आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता तो आप ये इक्वेशन लेकर चलते, y माइनस y0 dy अपॉन dx इंटू x माइनस x0। यहां पर आपको अभिलंब का समीकरण निकालना है, इसलिए y माइनस y0 -1 अपॉन dy अपॉन dx x माइनस x0 नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। बिकॉज हमारे पास पॉइंट्स दिया है, पॉइंट दिया है 1 1, इसलिए x0 x1 y0 की जगह आपको 1 1 पुट करना है, और dy अपॉन dx की वैल्यू ये निकाल रखे हैं हमने, dy अपॉन dx इक्वल टू -1, मीन्स y माइनस 1 इक्वल टू -1 अपॉन -1 x माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, या x माइनस y इक्वल टू 0। -1 से -1 कैंसिल होगा, x माइनस y इक्वल टू 0, ये नॉर्मल का इक्वेशन है। इसके पश्चात हम उच्चिष्ट और निर्दिष्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम अवकलज के अनुप्रयोग में एक और टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं। इसका नाम है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मीन्स मैक्सिमा और मिनिमा। एक ग्राफ के द्वारा आप यहां पर देख सकते हैं कि मैक्सिमा की कंडीशन और मिनिमा की कंडीशन हम किसी कर्व में किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर कि ये जो कर्व जा रहा है y इक्वल टू एफ एक्स का, x की अलग अलग वैल्यू के लिए ये ग्राफ जो प्रदर्शित हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि x1 के लिए ये यहां पर मिल रहा है, x की कोई अन्य वैल्यू a के लिए ग्राफ यहां तक के आ रहा है, और x2 के लिए ये। तो ऐसा एक पॉइंट हमको मिलेगा जब कर्व हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, और वो है a। मीन्स यहां पर हम ये बोलेंगे कि इफ fa इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू fx हो, fa की वैल्यू बड़ी या बराबर हो fx के, तब जो फलन होगा वो उच्चिष्ट मान प्रदर्शित करेगा इस वैल्यू के लिए। x इक्वल टू a के लिए फलन जो हो जाएगा वो मैक्सिमा हो जाएगा, यानी उच्चिष्ट मान प्रदर्शित करने लगेगा। इसी प्रकार से आप देखें कि कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ये जा रहा है, यदि x1 के लिए ये वैल्यू मिल रही है, x के किसी मान a के लिए हमको ये मिल रहा है, और x2 के लिए ये पॉइंट मिल रहा है, तब यदि x इक्वल टू a के लिए एफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू एफ एक्स हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि x इक्वल टू a पर फलन का मान मिनिमम मान प्रदर्शित कर रहा है, निम्नतम मान प्रदर्शित कर रहा है, यानी ये मिनिमा की कंडीशन हो जाती है। अब आप किसी फलन के लिए कि वह उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास कुछ कार्यविधि है, इसके चरण है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वप्रथम आपको जो दिया गया फलन है उसका अवकलन करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम अवकलन करना पड़ेगा। और किसी फलन का जब हम एक बार अवकलन करते हैं तो यदि फलन एफ एक्स है और उसका फर्स्ट टाइम अवकलन करना है आपको, तो एफ डैश एक्स से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। यदि y दिया रहता है तो हम इसका जब एक बार अवकलन करते हैं तो dy अपॉन tx से उसको व्यक्त करते हैं। यदि हमका इस फलन को दो बार हमें अवकलन करना है तो f डबल डैश एक्स से इसको प्रदर्शित करते हैं। इस फलन का फिर से हम एक बार अवकलन करते हैं तो ये d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर में चेंज होते जाता है। यदि
आगे हमें और अवकलन की आवश्यकता है, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स से हम उसे प्रदर्शित करेंगे। यदि dy अपॉन dx के फॉर्म में लिख रहे हैं तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, यहां पर हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम कुछ मानों को फलन के की मिनिमम और मैक्सिमम मान वो कब प्रदर्शित करेगा। तो इसकी कार्यविधि यह है कि सर्वप्रथम हमने जो दिया गया फलन है उसका एक बार अवकलन करके एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स इक्वल टू हम 0 रखेंगे वहां पर, क्योंकि कंडीशन यहां पर फॉलो करना पड़ेगा हमको कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए जो डेरिवेटिव्स आपने फर्स्ट टाइम किया है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल रख के आप x के मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां कंडीशन लगाना है आपको, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। तब यहां से जैसे हम एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो x के कुछ मान हमको वहां पर प्राप्त होंगे। इसके पश्चात आपको एफ डबल डैश एक्स यानी उसी फलन का फिर से एक बार अवकलन निकालना होगा। तो आपने एफ डबल डैश एक्स जैसी प्राप्त किया तो कुछ कंडीशन वहां पर आपके पास आएंगी, और वो ये होगी कि यदि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से छोटी है, अर्थात ऋणात्मक मान प्रदर्शित कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये जो फलन है ये उच्चिष्ट होगा। यानी यहां पर फलन का मान जो होगा वो उच्चिष्ट हो जाएगा उस बिंदु के लिए। इसी प्रकार यदि आपने एफ डबल डैश एक्स जो ज्ञात किया था उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल रही है, मीन्स धनात्मक मान प्रदर्शित कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि उस पॉइंट के लिए, उस बिंदु के लिए फलन जो होगा वो निम्निष्ट मान प्रदर्शित करेगा, हाईएस्ट वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू। ये दोनों आपको यहां पर कंडीशन प्राप्त हो रही है। किंतु यदि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है तब हम ये कहने में असमर्थ होते हैं कि फलन उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। तब हम क्या करेंगे कि जैसी एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 आता है तो आप बोलेंगे यहां पर फलन ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है, परंतु ये कंफर्म कब होगा कि ये उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा। एफ आपके पास फिर से एक बार डेरिवेटिव्स की आवश्यकता यहां पर पड़ती है, एफ ट्रिपल डैश एक्स आप निकालेंगे, और इस कंडीशन में जैसी आप देखते हैं कि यदि इसकी वैल्यू एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपको पक्का हो जाएगा अब हमारे पास कंडीशन कि फलन उस पॉइंट के लिए ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, अर्थात ना तो फलन उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। तो इस प्रकार के हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में यहां पर देखेंगे, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे और पॉइंट्स के बारे में देखेंगे कि किस पॉइंट्स पर वो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। x के किन मानों के लिए 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11 उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। x के किन मानों के लिए ये फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट। सपोज हम इसे मान लेते हैं कि ये fx 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 11। फर्स्टली हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष फर्स्ट बार इसका अवकलन करने पर ये बन जाता है एफ डैश एक्स, ये बन जाएगा 2 तिया 6x स्क्वायर, 15 दूनी 30x प्लस 36। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 कॉमन निकालना है तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके फैक्टर्स बना लें आप, 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसके फैक्टर हो जाए। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम
कंडीशन रखेंगे कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए f डैश x इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स f डैश x की वैल्यू आपके पास है 6 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। मीन्स 6 नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसलिए x माइनस 2 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3। हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। अब हम f डबल डैश x निकालेंगे यहां से। इस इक्वेशन से आप डायरेक्ट f डबल डैश x निकाल सकते हैं बाय इक्वेशन 2। इसका x के सापेक्ष फिर से हम अवकलन कर रहे हैं, तो ये बन जाता है f डबल डैश x इक्वल टू 6 दूनी 12x माइनस 30। अब हमारे पास दो वैल्यू है, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। तो किस वैल्यू के लिए ये उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा? तो यहां पर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं, x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए f डबल डैश x इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 30 मीन्स 24 माइनस 30, 24 माइनस 30 माइनस 6, जो कैसी वैल्यू है? ऋणात्मक है। और हमने यहां पर स्टेप में देखा था कि यदि f डबल डैश x इज लेस देन 0 मीन्स ये मान f डबल डैश x का ऋणात्मक आता है, तो वो वैल्यू उच्चिष्ट होगा। यानी x इक्वल टू 2 के लिए फलन उच्चिष्ट होगा। यहां ये कंफर्म हो गया। अब हमारे पास एक और वैल्यू आई थी x इक्वल टू 3, इसके लिए भी हमको चेक करना है। तो x इक्वल टू 3 के लिए अगेन हम चेक करेंगे f डबल डैश x में इस वैल्यू को पुट करके। f डबल डैश x निकालेंगे 12 इंटू 3 माइनस 30, 12 3 सा 36 माइनस 30, 36 माइनस 36, जो कैसा दिखाई दे रहा है आपको? धनात्मक, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास ये वैल्यू ऋणात्मक आई थी, जो कि उच्चिष्ट मान प्रदर्शित कर रहा है, और x इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास ये वैल्यू धनात्मक आई है। अतः x इक्वल टू 3 के लिए फलन निम्निष्ट होगा। तो यहां क्लियर हो रहा है कि फलन किस वैल्यू के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट है। किंतु इस कंडीशन पर फिर आप आगे ध्यान देना है कि यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, तब आपको आगे बढ़ना है और फिर आपको f ट्रिपल डैश x निकालना है, और फिर उन वैल्यू के लिए आपको चेक करना है कि क्या f ट्रिपल डैश x में ये वैल्यू फॉलो हो रही है, क्या धनात्मक या ऋणात्मक वैल्यू हमारे पास मिल रही है क्या। किंतु यहां पर अभी हमको ये वैल्यू क्लियर मिल रही है कि x इक्वल टू 2 के लिए फलन जो है वो उच्चिष्ट होगा और x इक्वल टू 3 के लिए फलन निम्निष्ट होगा। तो आपको एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये दिया गया फलन है, इसको हम fx से डिनोट कर लेते हैं। f डैश x निकालेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करके x की
वैल्यू निकालेंगे कब, जब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए आपको कंडीशन लगाना होगा एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 से। एक्स की आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 3। तो बाय इक्वेशन 2 आप फिर से एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपके पास एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा 12x माइनस 30। एक्स की जो दो वैल्यू आपने निकाल रखा है उसको आपको एफ डबल डैश एक्स वाले फॉर्म में रखना है। इसमें जब एक्स की वैल्यू आप रखेंगे तो ये ऋणात्मक या धनात्मक प्रदर्शित करेगा। उस वैल्यू के लिए वो उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान प्रदर्शित करेगा। यदि ऋणात्मक है तो उच्चिष्ट और धनात्मक है तो निम्निष्ट। ये कंडीशन याद कर लेंगे तो आप एक के बाद एक स्टेप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, इस पर विचार करते हैं। फलन हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि फलन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 का मान x इक्वल टू 1 पर ना तो उच्चिष्ट है और ना निम्निष्ट है। मीन्स आपको x इक्वल टू 1 के लिए ये चेक करके बताना है कि फलन उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये फलन दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 x इक्वल टू 1 के लिए ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। ये हमको प्रूफ करके बताना है। तो दिया गया फलन को हम मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 कॉमन निकाल सकते हैं हम यहां से। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के आप फैक्टर भी कर सकते हैं तो वो यहां पर मिलेगा आपको x माइनस 1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में। मीन्स उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए फिर आप कंडीशन लगाएंगे। ये आपने एफ डैश एक्स निकाल रखा है। अब आप उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए कंडीशन लगाएंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी निकल चुकी है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। या हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लेकर यदि हम चलते हैं तो ये हमको मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1। अब हम इक्वेशन 2 पर आएंगे। इक्वेशन इसको आप 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें तो पुनः आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। एफ डैश एक्स का फिर से एक बार अवकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा एफ डबल डैश एक्स मीन्स 3 दूनी 6x और ये हो जाएगा माइनस 6। अब आपके पास वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 1 के लिए आपको चेक करना है। तो x इक्वल टू 1 के लिए x इक्वल टू 1 के लिए f डबल डैश x का मान क्या होगा। तो f डबल डैश x आपने निकाल रखा है 6x माइनस 6। तो 6 इंटू 1 माइनस 6 मीन्स 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब f डबल डैश x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो आप इसे क्या कहेंगे धनात्मक या ऋणात्मक। तो 0 पर ऐसी वैल्यू है जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये ऋणात्मक मान प्रदर्शित कर रही है या धनात्मक मान प्रदर्शित करेगी। इसलिए इस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। तो फिर हमारे पास एक और कंडीशन है ये वाली
कि जब हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि किस x इक्वल टू 1 के लिए ये फलन उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ट होगा, तो आगे आपको चेक करना पड़ेगा f ट्रिपल डैश x निकाल के। तो f ट्रिपल डैश x निकालेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 से बाय इक्वेशन 3। तो f ट्रिपल डैश x हो जाएगा 6 ओनली। अब आप देख रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब जैसे आपने देखे कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब आप फैक्ट हो गया इसके लिए हमारे पास कि ये जो फलन है वो x इक्वल टू 1 के लिए ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। तो इससे हमने ये प्रूफ किया है कि फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान प्रदर्शित x इक्वल टू 1 पर नहीं करेगा। अतः ये प्रूफ होता है कि दिया गया फलन x इक्वल टू 1 के लिए ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में बता देते हैं आपको कि ये क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आप करेंगे। sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान √2 है। sin x प्लस cos x का मान उच्चिष्ट मान √2 है, ये आपको फाइंड करना है और बताना है। तो आप इसके लिए भी आपको वही प्रक्रिया करना है। इसको fx मान लेंगे, f डैश x निकालेंगे, f डबल डैश x निकालेंगे और उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए f डबल डैश x के स्थान पर आप ये वैल्यू पुट करते जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी कंडीशन आपको फॉलो हो रही है। तो यहां पर sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान √2 होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप करेंगे। एक और आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है तो x इंटू वाई का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो महत्तम मान ज्ञात करने के लिए प्रोसेस तो वही है आपके पास। सबसे पहले तो आपके पास ये x इंटू वाई का महत्तम मान याद करने बोल रहा है, तो आप इसे किसी फलन से व्यक्त कर दें। सपोज वो p है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो p इक्वल टू एक्स वाई के लिए आप इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालकर यहां पर पुट कर देंगे। y इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये x इंटू 10 माइनस एक्स बन जाएगा। ये फलन हो गया। अब आप इसके लिए फर्स्ट बार डेरिवेटिव करो, सेकेंड बार डेरिवेटिव करो, dy अपॉन इसको dx के सापेक्ष यदि इसको करना है तो dp अपॉन dx निकल जाएगा। dp अपॉन dx लिख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं, dy अपॉन dx लिखते हैं। तो यहां पर अभी हमारे पास फलन p के रूप में दिया है, इसलिए हम dp अपॉन dx लिखेंगे। फिर एक बार अवकलन करेंगे तो d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा, जो f डबल डैश x के फॉर्म में हम यहाँ पर लिख रहे थे। तो वही चीज यहां पर भी आपको करना है और डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन आपको चेक करना है। यदि वहां पर डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऋणात्मक मान प्रदर्शित करता है तो फलन उच्चिष्ट हो जाएगा और जिस वैल्यू के लिए वो वहां पर आपको मान निकालना होता है तो p का महत्तम मान यहां पर आपको पता चल जाएगा। तो p इक्वल टू एक्स वाई लेकर x प्लस वाई इक्वल टू 10 से इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने देखा उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान किस प्रकार से हम निकालते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इस चैप्टर से अवकलज के अनुप्रयोग में कुल 11 अंक लेकर आप इन पूरी थ्योरी को अच्छे से करेंगे, ऐसी आशा है। थैंक यू।